राजापुर गांव में किशोर और अमर नाम के दो भाई रहते थे। अमर मेहनती और मासूम था, लेकिन किशोर मतलबी किस्म का। दोनों भाइयों ने मिलकर एक बड़ा होटल शुरू किया। उनके होटल की बिरयानी बड़ी जायकेदार थी, इसलिए वहां कई लोग आते थे। एक दिन, मेरा छोटा भाई एकदम सिरफिरा है। वो तो इस बात का भी हिसाब नहीं रखता कि इस होटल से हमें कितना लाभ हो रहा है। कुछ बात बनाकर उससे छुटकारा पालूंगा। ये सोचते हुए, देखो अमर, हमारा होटल भारी नुकसान में चल रहा है, क्या तुम जानते हो? क्यों भाई? हमारे होटल में बिरयानी खाने इतने सारे लोग आते हैं, फिर तो हमें मुनाफा होना चाहिए ना। अरे मूर्ख, तुम्हें समझ नहीं आया? बहुत सारे ग्राहक पैसा ही नहीं देते, कह देते हैं कि बाद में देंगे, और फिर हम अपने होटल में कम कीमत पर बिरयानी बेच रहे हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि हम एक साथ ये धंधा ना करें। मुनाफा है ही नहीं तो बांटेंगे क्या? मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला भाई, बताइए। मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम अपना कोई और धंधा शुरू कर लो। पर मैं ये अकेले कैसे करूंगा भाई? मुझे तो कुछ भी पता नहीं और कोई चारा नहीं है। इतना कहते हुए किशोर ने अमर को बस जरा से पैसे देकर भेज दिया। बेचारा अमर चुपचाप उस पैसे को लेकर वहां से चला भी गया। रास्ते में एक चोर ने उससे वो पैसा हड़प लिया और भाग गया। चोर चोर, उसे पकड़ो, चोर! इस तरह वो जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो हताश होकर वहीं बैठकर रोने लगा। मैंने भाई से जो पैसे लिए वो सारे खो दिए, अब मैं क्या करूंगा? तभी एक शैतान उसके सामने आ गई और कहा, तुम सच में बहुत बुद्धू हो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बड़े भाई के बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं बहुत दिनों से तुम दोनों का रवैया देख रही हूँ। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें धोखा दिया है, जिसकी तुम्हें खबर भी नहीं। क्या? लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। भैया ने ऐसा क्यों किया? भैया ऐसा क्यों करेंगे मेरे साथ? रो मत, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। इतना कहते हुए शैतान ने एक बड़ा बर्तन बनाया। उस बर्तन में थी बिरयानी। अमर, देखो, तुम कितने ही लोगों को बिरयानी खिलाओ, इस बर्तन में बिरयानी कभी खत्म नहीं होगी। ये बर्तन बिरयानी से बार बार भर जाएगा। तुम झट से अपना धंधा शुरू कर दो। फिर शैतान किशोर के होटल पहुंची और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके बिरयानी का बर्तन खाली कर दिया। खाली बर्तन देखकर किशोर को अजीब लगा। अरे, इतनी सारी बिरयानी कहाँ चली गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्राहक आएंगे तो उनसे क्या कहूंगा मैं? ये सोचकर उसने फिर से उस बर्तन में बिरयानी तैयार की। इस तरह उसने कई बार बिरयानी तैयार की, लेकिन हर बार वो बर्तन से गायब हो गई। तब उस शैतान ने एक औरत का रूप धरा और अमर के पास वापस गई। बिरयानी सर, बिरयानी, मजेदार बिरयानी, एक बार चखो और खाओ बार बार। क्योंकि बिरयानी थी लजीज, इसलिए वहां तो खाने वालों की लग गई भीड़। दूसरी तरफ किशोर के कारोबार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। शैतान ने अमर का साथ दिया और उसका धंधा खूब आगे बढ़ाया। बड़ों ने कहा है ना, अगर कोई दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए गड्ढा खोदता है तो वो उसमें खुद ही गिर जाता है। किशोर के बारे में भी ऐसा ही कुछ हुआ है ना? संतोष के पास कुछ खेती की जमीन थी और वहीं एक बड़ा कुआं था। वो मोटर पंप का इस्तेमाल करके फसल को अच्छी तरह से पानी दे पाता था। एक दिन जब वो सुबह खेत पर गया तो उसे पूरे खेत में पानी भरा मिला। अरे ये क्या? मैं तो फसल को पानी देने के बाद मोटर बंद करके घर गया था ना, तो फिर इसे फिर से किसने चालू किया? उसने तुरंत मोटर बंद की, फिर काम करके घर चला गया। अगले दिन वो फिर सुबह खेत पर आया और आज भी उसे पूरा खेत फिर से पानी से भरा मिला, जिसे देखकर हद हो गई। कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। कोई दुश्मन है जो मेरी फसल को बर्बाद करना चाहता है। आज जान के रहूंगा कि कौन है वो। उस रात संतोष घर नहीं गया और वहीं चौकीदारी करता रहा। आधी रात तक वो चौकन्ना हो जागता रहा, लेकिन फिर उसकी नींद लग गई। तभी उसने मोटर शुरू होने की आवाज सुनी। वो तुरंत उठ गया। हाँ, किसी ने मोटर चालू की है। और वो फौरन कुएं पर जा पहुंचा। खुले बालों में एक लड़की उस कुएं में नहा रही थी। उसे देखकर संतोष चिल्लाया, अरे तुम कौन हो? इस समय यहाँ क्या कर रही हो? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक अकेली औरत
किसी से मिलने कब आती है? मैं तुमसे मिलने आई हूँ, आओ ना, पानी में हम दोनों साथ में, मजा आएगा। उसकी खूबसूरती पर फिदा हो चुका संतोष बोला, क्या सच? और एक पल गवाए बिना कुएं में कूद गया। और तभी सुंदर लड़की दिखी और तुम मर्दों की घंटी बजी, लेकिन मैं कोई लड़की नहीं, एक शैतान हूँ। उस शैतान ने बड़े खतरनाक तरीके से संतोष को पानी में डुबोकर मार डाला। अगले दिन एक और पड़ोसी खेत का मालिक अपनी फसल के लिए मोटर चलाने आया। कुएं में झांका, हाँ, ओ नहीं, लाश, हत्या, संतोष की हत्या कर दी किसी ने। तभी वहां एक औरत आई। क्या हुआ? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? इस कुएं में एक लाश है, किसी ने संतोष की हत्या कर दी। उस महिला ने कुएं में झांका और बोली, कोई लाश नहीं है वहां। और इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात कर रही हो? ये दिन का समय है, रात का नहीं। वैसे तुम कौन हो और ये क्यों कह रही हो कि कोई लाश नहीं है? उस किसान ने फिर से उस कुएं में झांक कर देखा। इस बार वहां कोई लाश नहीं थी। तब उसने उस लड़की को घूर के देखा। तभी सब जगह अंधेरा छा गया और वो औरत शैतान में बदल गई। वो कुएं में गई और नहाने लगी। नहीं शैतान, मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। इतना कहकर वो वहां से भागने लगा, लेकिन शैतान ने अपनी जादुई शक्तियों से उसे वापस खींचकर कुएं में फेंक दिया और उसे मार डाला। फिर कुछ देर शैतान नहाई और गायब हो गई। जैसे ही शैतान गायब हुई, फिर से दिन का उजाला हो गया। तब से वो शैतान जब चाहे वहां आ जाती, उस कुएं में नहाती और फिर गायब हो जाती। और अगर कोई गलती से उस तरफ आ जाता तो उसे अपनी जाल में फंसाकर कुएं में ले जाकर बड़ी बेरहमी से मार डालती। पता नहीं ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। एक गांव में कुमारी नाम की एक औरत सड़क पर कचरा साफ कर रही थी। वो एक अकेली औरत थी और बहुत गरीब। वो सड़क पर कचरा इकट्ठा करती थी और उस कचरे में ही जो कुछ भी मिलता उसे खा लेती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो सड़क पर जा रही थी तो उसे बहुत भूख लगी और इधर उधर देखने लगी। सड़क के किनारे कूड़ेदान में कुछ खाने को उसे पड़ा मिला। उसे इतनी जोर से भूख लग रही थी कि खाने से बदबू आने के बावजूद उसने उसे डालकर मुंह में निगल लिया। क्योंकि वो खाना सड़ा हुआ था, उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। ग्रामीणों ने उसे देखकर भी नजरअंदाज किया और अपने रास्ते चले गए। बहुत समय तक तड़पने के बाद उसने आखिरी सांस ली। उस रात वो एक प्रेतात्मा बन गई। किस तरह के लोग हैं? जब भी मैंने भीख मांगी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। जब भी मैंने कुछ काम मांगा काम भी नहीं दिया। जब मैं सड़क पर तड़प रही थी तो इनमें से किसी ने मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। किस तरह के लोग हैं? किस तरह के लोग हैं? इन्हें दूसरे के जीवन का कोई मूल्य नहीं। अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। उसने गांव जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही वो व्यक्ति बाहर आया, मरो, सब मरो, ये कहते हुए प्रेतात्मा बहुत देर तक उसकी गर्दन को कसकर पकड़े रही। मुझे छोड़ दो। थोड़ी देर बाद इस तरह करने के बाद वो गायब हो गई। उस ग्रामीण ने फौरन घर का दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन के बाद से वो शैतान रात में उस गांव में किसी के भी घर का दरवाजा खटखटाती और उन्हें इसी तरह डराती। ये रोज की ही परेशानी बन गई। तो सभी ग्रामीण एक जगह इकट्ठा हुए और बात की, ये प्रेतात्मा है कौन? वो ग्रामीणों को इस तरह क्यों सता रही है? हमें पता होना चाहिए कि आखिर वो चाहती क्या है ताकि इस समस्या का हल निकले। इस तरह बात करने के बाद वे रात में उस प्रेतात्मा की प्रतीक्षा करने लगे। जैसा उन्होंने सोचा था, प्रेतात्मा वहां उस रात भी आई। उसे देखकर, तुम कौन हो? क्यों इस तरह हमें सता रही हो? मैं कौन हूँ? जब एक औरत 2 दिन पहले सड़क पर तड़प रही थी तब तो तुम सबने उसकी उपेक्षा की और अपने रास्ते चले गए। वो मैं थी, वो मैं ही थी। अगर उस दिन किसी ने मेरी मदद कर दी होती तो मैं अपनी जान नहीं गंवाती। मुझ जैसे लोगों पर दया किया करो। जब किसी को भूख लग रही हो तो उसे खाने के लिए कुछ दे दिया करो। मानवता और नैतिकता को भूलकर इतना कठोर व्यवहार मत करो।
मैंने ये सिर्फ तुम सबको जीवन का मूल्य समझाने के लिए किया। अगर मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ। इतना कहते ही वो वहां से गायब हो गई। उसकी बातों को सुनकर उन सभी गांव वालों ने शर्मिंदा महसूस किया और सिर झुकाकर अपने घरों को चले गए।